नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो हमने पहले वाले वीडियो में बात किया था, प्रोसेसिंग जो कैसे होता है एक ऑटिज्म बच्चे में उसके बारे में। लेकिन आज हम बात करेंगे उसी का एक पार्ट है रिपीटेटिवनेस या रिपीटेटिव बिहेवियर, जो मोस्टली ऑटिज्म बच्चों में हम देखते हैं कि जितने भी ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनमें मोस्टली बच्चों में ये बिहेवियर जनरली पाया जाता है। तो ये क्यों होता है, कैसे डेवलप होता है और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इस बिहेवियर को कैसे हम उन बच्चों में रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि रिपीटेटिव बिहेवियर क्या है। रिपीटेटिव है क्या? रिपीटेटिव का मतलब है कि किसी भी एक ही चीज को बार बार दोहराना या बार बार उस चीज का उच्चारण करना, या मान लो कि उसमें किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बली में जैसे कि कोई बच्चा किसी एक शब्द को ले लिया, मम्मा करने लग गया तो वो मम्मा 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 ऐसे करता ही रहेगा। या कई बच्चे जो फ्रस्ट्रेट होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं तो वो फिर उछलने लग जाते हैं, तो वो उछलना ही शुरू कर देता है। हैंड फ्लैपिंग करने लग जाते तो हैंड फ्लैपिंग ही करने लग जाते हैं, या घूमने लग जाते हैं तो वह घूमने लग जाते हैं। ये सारी चीजें एक रिपीटेटिव बिहेवियर में आती है। अर्थात रिपीटेटिव का मतलब है कि बार बार एक ही चीज को दोहराना या उसको रिपीट करना। अब बात आती है कि ये रिपीटेटिव बिहेवियर कैसे डेवलप होता है एक ऑटिज्म बच्चे में और क्यों डेवलप होता है, इसके बारे में हम कुछ थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। देखो, रिपीटेटिव बिहेवियर का कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है कि भाई रिपीटेटिव बिहेवियर हो सकता है कि बार बार, यदि वर्बली बच्चे में वर्बल रिपीटेटिव बिहेवियर है तो हो सकता है कि उस बच्चे को हम बार बार, इस प्रकार से बच्चे को हम बार बार इमिटेशन करवाते हैं या कोई थेरेपिस्ट उस बच्चे को इमिटेट करना सिखाता है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे में रिपीटेटिव बिहेवियर डेवलप हो सकता है। बच्चे में दूसरी थिंक आती है कि बच्चे में यदि सेंसरी नीड हो या बच्चे में बहुत ज़्यादा सेंसरीज इश्यू हो तो उस रीजन की वजह से भी रिपीटेटिव बिहेवियर हो सकता है। कम्युनिकेशन चैलेंजिंग के कारण भी रिपीटेटिव बिहेवियर हो सकता है, या रूटीन और उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि ज़रूरतें ज़्यादा होती है तो भी उसमें रिपीटेटिव, जैसे रूटीन में क्या आता है कि जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि बच्चा सुबह उठता है, एक ऑटिज्म बच्चे का परफेक्ट रूटीन होता है कि सुबह उठता है तो उसका उठने का टाइम फिक्स होता है। उठने के बाद उसको क्या करना है, खाना कितने बजे खाना है, लंच कितने बजे करना है, ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है, उसके शूज कहाँ रखे हैं, वहीं के वहीं रखे हैं या नहीं रखे हैं। जो पर्टिकुलर उसका एक रूटीन है वो रूटीन की वजह से भी हो सकता है। एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो ये 4-5 ऐसे कारण हैं जो जनरली नॉर्मली बच्चों में, इनके कारण सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर हो सकता है। अब रिपीटेटिव बिहेवियर हो सकता है, लेकिन अब इस रिपीटेटिव बिहेवियर को हम कैसे रिड्यूस करें? क्या हम घर पे ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं ताकि वो बच्चे में ये रिपीटेटिव बिहेवियर कम हो सके? या आप क्या उस बच्चे के लिए थेरेपी प्लान करवाएं, या थेरेपिस्ट के पास आप कौन किस थेरेपिस्ट के पास जाए तो आपको उस बच्चे की वो चीज़ें रिड्यूस हो सके? तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ है कि हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि एक बच्चा ऑटिज्म का बच्चा है और उस बच्चे में रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक कि वो या तो कुछ शब्द पकड़ लिया तो उस शब्द को 10 दिन तक उसी को रिपीट करता रहेगा, 5 दिन मान लो, 2 दिन मान लो, 1 दिन मान लो, जैसा भी उस बच्चे का एक रिपीटेटिव बिहेवियर है वो। या फिर वो हैंड फ्लैपिंग करने लग गया स्ट्रेस की वजह से या किसी भी रीजन के कारण, तो वो हैंड फ्लैपिंग करता ही रहेगा काफ़ी टाइम तक, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, थोड़ी देर रुका वापस शुरू हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को कम कैसे करें? और सबसे बड़ी चीज़ ये पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स इन चीज़ों को समझे, ताकि पेरेंट्स एक थेरेपिस्ट के ऊपर भी केवल डिपेंड ना होके वो घर पे भी बच्चों को ये एक्टिविटीज़ कराए, ये सारी चीज़ें करवाए, ताकि बच्चे का इम्प्रूवमेंट अच्छा हो। क्योंकि थेरेपिस्ट, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि थेरेपिस्ट मोस्टली एक बच्चे को 1 आवर दे सकता है, लेकिन मोस्टली टाइम, जो ज़्यादा टाइम है, वो पेरेंट्स के पास बच्चा रहता है। 23 आवर्स में से भी स्लीपिंग टाइम निकाल के भी एक 1 घंटा उस थेरेपिस्ट का निकाल के भी
मैक्सिमम टाइम वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे बच्चे के ऊपर ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करें ताकि हम घर पे भी बच्चे का काफ़ी चीज़ों से इम्प्रूवाइज़ कर सकें। और मेरा ये वीडियो बनाने का जो अहम है वो यही है कि मैं हर एक पेरेंट्स को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए ताकि आप घर पे भी बच्चों की हेल्प कर सको। और बच्चों के साथ साथ एक थेरेपिस्ट की भी अच्छी खासी हेल्प हो जाती है, क्योंकि थेरेपिस्ट को फिर वो चीज़ें कम करना पड़ता है। थेरेपिस्ट वो 1 घंटे में उसकी जगह अल्टरनेट चीज़ें भी करे। तो ये चीज़ें सारी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि हम घर पे क्या-क्या ऐसे प्लान कर सकते हैं जिससे बच्चे में ये रिपिटेटिव बिहेवियर कम हो सके। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जब भी बच्चा रिपिटेटिव बिहेवियर करता है तो उसके माइंड को डाइवर्ट करना है हमें, या ध्यान को उस चीज़ से भटकाना है। जस्ट लाइक मान लो कि एक बच्चा है और वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, बार-बार हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। तो आप उसकी हैंड फ्लैपिंग की जगह ऐसी कुछ अल्टरनेट एक्टिविटीज़ या अल्टरनेट चीज़ रख कर दीजिए, या कुछ भी ऐसा प्लान कर दीजिए कि यदि ये जब भी हैंड फ्लैपिंग करेगा तो हम इसको हैंड के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे देंगे कि ताकि ये इसका हैंड फ्लैपिंग बंद हो जाए। दूसरी चीज़, जैसे कि मान लो बच्चा बोल रहा है और उसके कम्युनिकेशन चैलेंजिंग की वजह से बच्चे को वर्बली वर्बल रिपिटेटिव है, तो उस बच्चे को आप उस एक वर्ड से डाइवर्ट करके दूसरे किसी सेंटेंस में या दूसरी किसी थिंक में उसको डाल देना है, ताकि वो बच्चा उसी एक पे डिपेंड नहीं रहे और धीरे धीरे उसका वो एक जो रिपीटेटिव बिहेवियर है वो कम हो जाए। अब दूसरी चीज़ आती है कि रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखाना। रिप्लेसमेंट का मतलब कि जैसे मान लो कि बच्चा एक ही टॉयज से खेल रहा है, उसको बस पूरे दिन वो एक ही टॉयज चाहिए, नहीं कि दूसरे टॉयज। यदि आपने वो टॉयज छीन लिया, ले लिया, तो वो बच्चा हाइपर हो जाएगा, रोने लग जाएगा, सर पटकने लग जाएगा, अदर अदर एक्टिविटीज करने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में हमें रिप्लेसमेंट बिहेवियर बच्चे को सिखाना है कि इस टॉयज की जगह हमने दूसरा टॉयज रिप्लेस कर दिया, ताकि बच्चा वो उस टॉयज से माइंड डाइवर्ट करके दूसरे टॉयज पे अपना फोकस करने लग जाए। तो इस प्रकार से हम रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखाना है घर पे। तीसरा चीज़ आता है कि बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बच्चे को कैसे दें। मान लो कि आप बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो और बच्चे ने अच्छा उस पर रेस्पॉन्स दिया, तो आप उसके लिए हैंड क्लैपिंग कीजिए, उसको बोलिए वाओ, उसको कुछ ऐसी जो उसकी पसंदीदा चीज़ है वो ला के दीजिए कि वाओ तुमने बहुत अच्छा किया है, तो ये लीजिए। अब नेक्स्ट टाइम यदि आप अच्छा करोगे तो और अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। तो ये एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। उससे क्या है, बच्चे में उन चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता है। अब आता है अगला सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि बच्चे में सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज जो होते हैं उनको रिड्यूस करना। वो रिड्यूस होगा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के द्वारा। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम बच्चे को जो रिपीटेटिव बिहेवियर है वो हम कम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इन सारी जो मैंने आपको अभी बताया है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो आप भी अपने बच्चों के साथ घर पे ये चीज़ें कीजिए ताकि बच्चों में अच्छा इम्प्रूवाइज हो। धन्यवाद।